ऑल आज हम बात करते हैं उम्म, किसकी बात करें। मुद्राओं की बात करते हैं। हस्त मुद्रा जिसे कहते हैं, हैंड पोस्चर्स। तो ये कौन कौन से हैं। समटाइम जब मैं लास्ट ईयर मुद्रास के बारे में जैसे मेडिटेशन करने बैठी थी ना, तो मैंने कहा हस्त मुद्राएं तो बहुत सारी होंगी, क्या करूँ किससे पूछूं, समझ ही नहीं आया। तो नेट पे सर्च किया तो पता लगा देर आर 399 टोटल मुद्रास इन हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिचुअल्स। 399। मैंने कहा 399 में से मैं कौन सा करूँ, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आया। और जो मेरी रिसर्च कहती है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप 4 मुद्राएं कर लीजिए टोटल। 4 मुद्राओं में कम से कम 20-20 मिनट आप बैठ जाएंगे, 15-15 मिनट भी बैठ जाएंगे डेली, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप 15-20 मिनट ही टोटल मेडिटेशन करते हैं, तो एक दिन एक मुद्रा पे बैठिए, दूसरे दिन दूसरी मुद्रा पे बैठिए। क्यों? क्योंकि मुद्राएं लगाना बहुत ज़रूरी है। मुद्रा क्या करती है, माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने का काम करती है। तो हमें सबसे पहले तो सुखासन पे या पद्मासन पे बैठ जाना चाहिए, जिसे लोटस पोस्चर भी कहते हैं। पद्मासन मतलब पद्म मतलब कमल, लोटस। तो उस पोस्चर में बैठ जाएं, नहीं तो सुखासन में बैठ जाएं, आराम से आलती पालती मारते हैं ना जैसे, वैसे। और तकलीफ़ ना हो जिसमें, वैसे। और सीधे बैठ जाएं। आपका बैक और हेड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ध्यान आपका सांसों पे होना चाहिए कि आपकी सांसें किस तरह से चल रही है, अप एंड डाउन कैसा हो रहा है। आराम से सांस लीजिए, इन एंड आउट, इन एंड आउट, आराम से। और ग्रेटिट्यूड में रहिए कि हे ईश्वर, तू मेरी सांसें अपने आप आ रही जा रही हैं, मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस मेरे थॉट्स ही ख़राब हैं जिस वजह से मैं अपने कर्म ख़राब करता हूँ या करती हूँ। बस ईश्वर से ये माफ़ी मांगते जाइए अपने गंदे थॉट्स के लिए, और खुश रहिए कि मैं अब मेडिटेशन में भी बैठने लगा हूँ या लगी हूँ। तो जो योगा में, मेडिटेशन में ये जो मुद्राएं होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारी जो माइंड है, दिमाग है, दिमाग भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते दिमाग को बिल्कुल ही बंद कर दो। दिमाग से भी तो काम लेना है, पैसा किससे कमाना है, दिमाग से कमाना है। तो दिमाग है, बॉडी है, बॉडी हमारी मोटी हो गई, धुलधुली हो गई, कुछ और हो गई हम, तो ओबेसिटी हो गई, कुछ भी हो गई। बोलना ऐसे नहीं चाहिए, पर ओबेसिटी बोलो तो आपको बड़ा स्टैंडर्ड लगता है, जो भी है। तो अगर आप ऐसे हो गए हैं, तो अपनी बॉडी के लिए भी काम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने सांसें अंदर बाहर आएंगी जाएंगी, हेल्दी फील करेंगे, बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा एरोबिक्स वगैरह योगा और किसी योगा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में ही सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप अपने आप को। और सोल मतलब हमारी आत्मा, जो स्पिरिट है, जो हम स्पिरिट बीइंग है, उसका बैलेंस करती है ये मुद्राएं। ये मुद्राएं क्या हैं, हमारे हाथों में ही सब कुछ है, हमारी उंगलियों में ही सब कुछ है। जैसे थंब है ना, थंब फायर को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को। और जो इंडेक्स फिंगर है वो एयर को रिप्रेजेंट करता है, वायु को। मिडिल फिंगर ईथर को, आकाश को। इनकी जो भी ईयर प्रॉब्लम्स है ना, हवा, वो किससे होती है, आकाश से होती है। तो ये मिडिल फिंगर उसका काम करती है। रिंग फिंगर अर्थ को, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्मॉल फिंगर है, छोटी फिंगर, चिच्ची उंगली बोलते हैं जैसे पंजाबियों में, तो उसको, वो जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। वाटर मतलब 70% हम वाटर हैं, है कि नहीं। तो ब्लड और स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, जल से रिलेटेड होते हैं, वाटर से रिलेटेड होते हैं। तो हमें 4 मुद्राएं करनी चाहिए। एक नंबर 1 है ज्ञान मुद्रा, शनि मुद्रा, फिर है सूर्य मुद्रा, रवि मुद्रा भी कहते हैं, और 4th है बुद्धि मुद्रा, जो कि लास्ट चिची उंगली के साथ होता है, सबसे छोटी उंगली के साथ। मैं ऐसे तो समझा नहीं पाऊँगी, मैं आपको लिख के बताती हूँ। 1 सेकेंड, वेट। वेट अ सेकेंड। ये मैंने ले लिया पेन, और मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। दिख रहा होगा आपको। अगर मैं यहाँ पर एक हाथ ड्रॉ करूँ, ये हो गया, ये जैसे भी बन रहा है आप समझ लीजिए। ये छोटी उंगली हो गई, ये सब हो गया। अगर ये थंब है तो थंब थोड़ा सा मोटा बनेगा। बोर्ड भी हिल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो
बैक साइड नहीं, फ्रंट साइड है जैसे ये, ठीक है। तो ये हमारे जैसे हैंड है। अब थंब जो है फायर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पे लिखें, हिल रहा है बोर्ड, फायर, ओके। इंडेक्स फिंगर है, एयर को रिप्रेजेंट करती है, एयर, ये इंडेक्स फिंगर है। और मिडिल फिंगर जो है ईथर को, मतलब आकाश, आकाश को। रिंग फिंगर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और स्मॉल फिंगर वाटर को रिप्रेजेंट करती है। फिंगर फिंगर जैसी लगनी चाहिए ना, ये है वाटर। इसमें राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि बोर्ड हिल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, शायद आपको समझ आ रहा हो। अब ज्ञान मुद्रा जो है फर्स्ट मुद्रा है, उसमें अगर आप 15 या 20 मिनट बैठते हैं डेली तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान मुद्रा को ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, वायुवर्धक मुद्रा भी कहते हैं, जनाना मुद्रा भी कहते हैं। जनाना मुद्रा एक्चुअली उल्टी होती है, डाउन साइड होती है, और चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। ये जो है ज्ञान मुद्रा, ये माइंड को शार्प करती है और हेल्दी करती है। आपको पता है हमारे हाथों में 2500 नर्व्स रिप्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। कितने में? पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। छोटा सा सेंटीमीटर होता है, उसमें जितने भी रिसेप्टर्स हैं, कितने रिसेप्टर्स हैं? 2500 रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, होते हैं, ठीक है। इतने रिसेप्टर्स हमारे एक हाथ के छोटे से एक स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर में होते हैं। तो ये सोच के देखिए, ये जब हम एक दूसरे को ऐसे पंच करते हैं, यहाँ पर पुश करते हैं, तो ये हेल्दी इन्वायरमेंट बनाते हैं हमारे माइंड बॉडी में। तो ज्ञान मुद्रा अगर मैं बताना चाहूँ तो ज्ञान मुद्रा सिंपल है। ज्ञान मुद्रा इज़ दिस, लाइक दिस, ठीक है। नंबर 2 बताया था मैंने, शनि मुद्रा। शनि मुद्रा इज़ दिस, ये आपकी ईथर फिंगर हो गई। शनि मुद्रा इज़ लाइक दिस, ऐसे करके घुटने में बैठ जाना। फिर है सूर्य मुद्रा, रवि मुद्रा, ओवरऑल हेल्थ के लिए होती है, ये डाइजेशन को अच्छा बनाती है ये। और ये शनि मुद्रा जो है पेशेंस को, कमिटमेंट को, फोकस रहने को अच्छा बनाता है। सूर्य रवि मुद्रा ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, टू स्ट्रेंथन योर इंट्यूशन, ये सूर्य मुद्रा है, ठीक है। ये दिस इज़ सूर्य मुद्रा, दिख रहा होगा ना। और ये है आपका बोधि मुद्रा, ये हायर माइंड और इंटेलेक्चुअल के लिए, आपके क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर करेगा, उसको प्रमोट करने के लिए ये बोधि मुद्रा होती है, ठीक है। ज्ञान मुद्रा नंबर 1, शनि मुद्रा नंबर 2, सूर्य मुद्रा, रवि मुद्रा नंबर 3, बुद्धि मुद्रा नंबर 4। मुझे देखने के लिए थैंक यू सो मच।